नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। धान का सीजन अभी शुरू हुआ भी नहीं कि धान खरीद में गड़बड़ी होना शुरू हो चुकी है। करनाल की कई अनाज मंडियों में धान की फर्जी खरीद बड़े जोरों पर है और स्थिति यह है कि जिम्मेदार स्थानीय अधिकारी इस पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रहे हैं और शायद यही वजह है कि अब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सीएम फ्लाइंग टीम की ड्यूटी लगाई है कि करनाल में धान की खरीद पर नजर रखे। और फ्लाइंग टीम ने कल रात जुंडला के 6 राइस मिलर की जांच की और आपको सुनकर हैरानी होगी कि 3 राइस मिल में जांच टीम को गड़बड़ी मिली है। बताया जा रहा है कि 40,000 क्विंटल से ज्यादा धान की खरीद में अनियमितता पाई गई है। यह अनियमितता कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप लोग और हम लोग सहज ही लगा सकते हैं। धान खरीद यानी कि कहीं ना कहीं धान खरीदी नहीं गई और खरीद के नाम पर फर्जी पर्चियां कटी हैं, फर्जी खरीद दिखाई गई है और यह काम हवा में नहीं होता बल्कि इसके लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र और सुनियोजित भ्रष्टाचारियों की एक पूरी की पूरी टीम काम करती है जो बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से इस गड़बड़ी को अंजाम दे रही है। कहना गलत नहीं होगा कि करनाल में न सिर्फ गरीबों के निवाले पर डाका डालने की कोशिश हो रही है बल्कि किसान की मेहनत पर भी पानी फेरने की कोशिश कुछ राइस मिलर, कुछ आड़ती और कुछ सरकारी भ्रष्ट अधिकारी लगे हुए हैं। और इसका पर्दाफाश कल सीएम फ्लाइंग टीम ने जुंडला की अनाज मंडी और जुंडला के 3 राइस मिलों में किया है। यह राइस मिल है आनंद फूड्स राइस मिल, बीआर फूड्स व एमएस फूड। इन 3 राइस मिल में 40,268 क्विंटल धान कम मिली है। सीएम फ्लाइंग टीम के जांच अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि जांच में कुछ अनियमितताएं पाई गई और कुछ गड़बड़ी भी नजर आ रही है जिसकी जांच की जा रही है। तो शिकायत ये आई थी कि धान की खरीद में अनियमितताएं बरती जा रही हैं कि धान दिखाया ज़्यादा जा रहा है और जबकि एक्चुअली परचेज कम हो रहा है। उसी के चलते आज जुंडला में हमने चेक की है और फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है कुछ शेलर्स का, जहाँ पे एक्चुअली में जो जॉइंट टीम हमने बनाई वहाँ पे काफ़ी मात्रा में धान कम मिला है। एक बुद्धराम एजेंसी थी, एक केएम थी, एक आनंद थी, जिनका रैंडमली हमने चेक किया है जिसमें तकरीबन 17,000, 20,000 और 25,000 के आसपास क्विंटल टन की कमी पाई। ऐसी शिकायतें जो आपने मुझे बताया यही शिकायतें जुंडला के लिए मिली थी जिसके लिए हमने अभी आए हैं, कार्रवाई शुरू की है और अभी कार्रवाई जारी है और यही एक डेटरेंट का काम करेगी। इनको सबको चेताया जाएगा और जहाँ पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनेगा वहाँ पर इनके खिलाफ ये चीज़ें अभी जांच का विषय हैं और जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई। अभी रीजंस देखे जा रहे हैं कि एक्चुअली में बेनिफिशियरी कौन है और कौन किन 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 की इसमें मिलीभगत है। इसमें एक जांच के बाद एफआईआर दर्ज की। जॉइंट टीम ने जाके खुद चेक किया है और वही एजेंसीज जो यहाँ पे परचेज कर रही हैं उन्हीं से चेक कराया गया। जाँच में माल जो है काफ़ी कम पाया गया। रैंडम टोटल यहाँ पे 11 मिलर हैं जो फूड एंड सप्लाई के पास थे, जिनमें से हमने 3 को चेक किया और तीनों में ही कमी पाई गई। दागी अधिकारियों की लिस्ट होती है, किसी को लगाना ना लगाना उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो सिद्ध नहीं होते हैं तो अधिकारियों को तो काम करना ही है, उसके अकॉर्डिंगली उनके ऊपर शिकंजा कसने और ताकि वो सही से काम करें या हमारे जैसी कंट्रोलिंग एजेंसी आगे काम करती है आएगी तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपका शुभ नाम सर? मैं अजीत सिंह, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता करनाल। तो 3 राइस मिलों में जो धान की गड़बड़ी मिली है इसमें पहली नजर में 11 जिम्मेदारों को चिन्हित किया गया है। इन जिम्मेदारों में आड़ती, राइस मिलर और खरीद एजेंसियों के कुछ अधिकारी शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक इन 11 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया तेज नहीं की गई। अभी भी जांच के नाम पर मामले को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। फ्लाइंग टीम ने ईमानदारी से काम करते हुए जिस गड़बड़ी को पकड़ा है अब उस गड़बड़ी पर भी पानी फेरने के लिए कुछ भ्रष्ट अधिकारी लगे हुए हैं और कोशिश यह की जा रही है कि अब इन 3 मिलों में जो धान का स्टॉक कम मिला है उस स्टॉक को किस तरह से पूरा किया जाए उसके लिए तमाम तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं, तमाम तरह की दलील दी जा रही है ताकि इन 3 राइस मिलर को बचाया जाए और इस आड़ में उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी बचाया जाए कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर इस अनियमितता में शामिल रहे थे। क्योंकि इन तीनों राइस मिलों में जो गड़बड़ी मिली है वह गड़बड़ी हवा में नहीं है बल्कि
इसके लिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम किया गया। धान मंडी में आई नहीं बल्कि धान की आवक फर्जी दिखाई गई और इसके बाद इस फर्जी आवक के नाम पर ही फर्जी पर्चे काट दिए गए। जब से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की बागडोर संभाली है तब से उनकी यह हर संभव कोशिश है कि भ्रष्टाचार को प्रशासन से खत्म किया जाए। वह इस पर दिन रात काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी करनाल की अनाज मंडियों में धान की खरीद में यह भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और स्थिति यह है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी अभी भी सरकार के सीएम मनोहर लाल खट्टर के इन ईमानदार प्रयासों को पलीता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी हर संभव कोशिश है कि जहां भी उन्हें मौका मिले वह लाखों करोड़ों रुपए की गड़बड़ी कर दें। अभी धान का सीजन शुरू हुआ है और जिस तरह से 3 राइस मिल में यह गड़बड़ी मिली है, कहना गलत नहीं होगा कि कई दूसरे राइस मिलर भी इस तरह की गड़बड़ी में शामिल हैं। सरकार को चाहिए कि हर राइस मिल की नियमित तौर पर पीवी होनी चाहिए, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इस बात की तस्दीक की जानी चाहिए कि वह इस बार ईमानदारी से धान खरीदे और ईमानदारी से ही इस धान का चावल बनाकर सरकार को दे, क्योंकि ना सिर्फ यह गरीब के निवाले का डाका है बल्कि किसान की मेहनत पर भी पानी फेरने की कोशिश है। क्योंकि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार किसानों को देती है वह किसानों के लिए है और उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए, ना कि आढ़ती और राइस मिलर को। और यह षड्यंत्र और जिस तरह से धान की फर्जी खरीद करने के बाद षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है, इस षड्यंत्र में जो पैसा किसान की जेब में जाना चाहिए था वह पैसा आढ़तियों, राइस मिलर और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में चला जाता है। और यही वजह है कि सरकार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार को एक मोटी राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खर्च करनी पड़ रही है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वह सरकार की मदद करें और वह कोई फर्जी काम ना करें, फर्जी धान की आवक ना दिखाएं और ऐसे आड़तियों की मदद ना करें जो आड़ती धान की फर्जी आवक दिखाने का काम करते हैं, बल्कि किसान ऐसे आड़तियों का पर्दाफाश कर सरकार की मदद करें, जिससे एमएसपी पर जो डाका आड़ती और राइस मिलर और कुछ खरीद एजेंसियों के अधिकारी मिलकर डाल रहे हैं उस डाके को रोका जाए।